ओडीआई स्क्वाड की बात करने से पहले शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी शाहिद अफरीदी कहता है कि मैंने तो जी बहुत समझाया शहनशाह अफरीदी को कि कैप्टनसी मत करो, कैप्टनसी करने वाले का बहुत बुरा हाल होता है, वो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, कुत्तों जैसा हाल होता है उसका। लेकिन ना वो मेरी बात नहीं माना, उसने कैप्टनसी कर ली। तेरी बेटी से तो उसने शादी कर ली, जबकि तू नहीं चाहता था कि वो तेरी बेटी से शादी करे। इसके बावजूद उसने तेरी बेटी के साथ फुलियाँ डाल के शादी कर ली। तू तब नहीं रोक पाया, तू अब क्या रोकेगा? तेरी औकात ही क्या है शहनशाह अफरीदी के सामने? पहले तू ये बता दे कि तू उसका ससुर है, तू क्या उसका बिगाड़ पाएगा? कल को तेरी बेटी को छोड़ दे, क्या तू उसका एलो खाड़ लेगा? तो इतनी घटी शाहिद अफरीदी ने की है, ये सिर्फ बकवास बातें हैं। शहनशाह अफरीदी का ओडीआई कैप्टन बनना इतना बड़ा क्रिकेट के मुंह पर तमाचा है जितना कि क्रिकेट फैंस के मुंह पर तमाचा है। शहनशाह अफरीदी का ओडीआई कैप्टन बनना, मैं बार बार कह रहा हूँ। आज रिजवान को अपने T20 की परफॉर्मेंस पर कैप्टन बनाया था, देख लें उसके क्या हालात थे। चलो वो ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, जाकर साउथ अफ्रीका से ओडीआई सीरीज जीत गया, बाद में उसकी चपकलिश हुई आकब जवेद ने उसे फारग कर दिया। लेकिन इस टोटे के बच्चे को दोबारा से बिठा दिया गया। और तो दूसरी बात, बाबर आजम का ओडीआई टीम में क्या काम? बाबर आजम का T20 में भी कोई काम नहीं, ओडीआई टेस्ट में भी कोई काम नहीं है। आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी होगी, क्रूशल इनिंग खेलने आया, वहाँ पर इसने भट्ठा बिठा दिया, एक रन ऐड किया, 50 मार के जी बल्ला मुंह की तरफ किया, लानत डालने का दिल चाह रहा है। यकीन माने अगर मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ ना, सबसे पहले ये 5 प्लेयर कभी ज़िंदगी में ना आपको देखने दो। और एक शहनशाह अफरीदी, एक बाबर आजम, एक रिजवान, एक हारिस राव, वसीम शाह, फिर छठा शादाब खान। ये इतने बड़े गंद, लीचड़ गंद है ना, इन्हें मैं ज़िंदगी में ना खेलने दूँ, टीम जितनी मर्जी हारती जाए। ये देखे ना, हारिस राव को अब T20 में शामिल नहीं किया गया था, ओडीआई में इस गंद को शामिल कर लिया, इस टेपिए को, इस लानती को, जिसे बॉल कराने का पता ही नहीं है। बौंदल जाता है, कुत्ते की तरह पागल हो जाता था पिच के ऊपर, समझ नहीं आती कि कहाँ पर भौंकना है, कहाँ पर नहीं भौंकना। इसके अलावा जी बात कर लेते हैं हसीबुल्ला की। मुझे नहीं पता भाई, हसीबुल्ला को मैंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं निकली। कायद आज़म ट्रॉफी में उसने कुछ नहीं किया, तो मैं हसीबुल्ला के फेवर में नहीं हूँ। ऐसी ऐसी सिलेक्शन पे वो मैं मानता ही नहीं हूँ कि जिस बंदे को सिर्फ बैठाने के लिए बुलाया, हसीबुल्ला कैसे खेलेगा जब रिजवान टीम के अंदर मौजूद है? क्या आपको लगता है हसीबुल्ला को चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। हुसैन दल्लत, इस बंदे को टीम में कैसे शामिल किया गया मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। तैयब ताहिर बाहर बैठा हुआ है, बहुत से अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग बाहर बैठे हैं, कामरान गुलाम जैसे लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन हमने जी हुसैन दल्लत को खिलाना है। इसके अलावा रिजवान, जिसको कैप्टनसी से धक्के मार के निकाल दिया, ये समझा जी ये टुच्चा है, ये फारग है, ये कैप्टनसी नहीं करता, ये वाहियात बंदा है, तो ये भी टीम में शामिल है। नसीम शाह, इसकी तो सही बोनी लगी है, कहीं से सिफारिश पकड़ी है, T20 टीम में भी आ गया, ओडीआई में भी आ गया, जबकि जबकि दोनों स्क्वाड के अंदर इसका आना नहीं बनता था। नसीम शाह ने जब ये कायद आज़म ट्रॉफी खेली, पहली इनिंग में ओवर कराए, दूसरी इनिंग में ओवर कराना पसंद नहीं किया। हारिस रऊफ का भी यही हाल था, जो चुल्लू भर पानी में मरने का इसका मकाम है, तो इसका भी यही हाल था। सलमान अली आगा, मुझे भाई